अब एक सवाल ये आ रहा है, भाग गए, फरार हो गए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भागने का अर्थ, भागने की को कैसे आप परिभाषित करेंगे? मान के चलिए हम किसी नदी के बीचों बीच हैं और नदी के जो पानी है उस पानी को जिम्मेवारी मिली है कि जरा महतो को घेर कर रखना है, तो जाहिर सी बात है या तो मुझे नीचे सुरंग बना के निकलना होगा या तो उड़ के निकलना होगा, क्योंकि पानी की जिम्मेवारी है। या फिर अगर मुझे साइड से निकलना है, जिस तरह निकलेंगे तो पानी को खुद रास्ता देना होगा। बिल्कुल यही बोकारो में जहां मेरी सभा हो रही थी, बिल्कुल चारों तरफ गोलाकार पुलिस खड़ी थी, हाथ से हाथ मिलाकर पुलिस खड़ी थी। आप वीडियो देख लीजिएगा। तो फिर हम कैसे निकले? जैसी बात उन्होंने रास्ता दिया है, जी हाँ उन्होंने ही रास्ता दिया है। मैं स्वयं उस वीडियो को वायरल करूंगा। पुलिस बैक पर आई है और स्कॉर्पियो के बोनट पर बैठकर कोई फरार होता है भाई। अब सवाल है कि मैंने 1 मई नॉमिनेशन में जाने से पूर्व रात को 2-2:30 बजे शमशान घाट में बैठकर मैंने वीडियो 3 बनाया था। एक वीडियो में यह संदेश दिया था कि मुझे पूर्ण आशा है कि मेरा अरेस्टिंग हो जाएगा, अरेस्टिंग होने के बाद फलाना कार्यकारिणी केंद्र अध्यक्ष होंगे। मैंने ये भी उस वीडियो में घोषणा किया था, क्योंकि मुझे भी पूर्ण आशा था कि हम लोग मुझे डिटेन कर लिया जाएगा। इसीलिए आनंद फानन में 3 सेटों को भरा गया, क्योंकि पूर्ण आशा थी कि डिटेन करेंगे ही करेंगे। लेकिन वहां तक, डीसी चैम्बर से बाहर निकलने तक मैं बहुत उत्सुक था कि मुझे अरेस्ट करें। उसके बाद सभा तक, संबोधन के बाद तक मेरी इच्छा थी, मेरी दिल्ली इच्छा थी कि प्रशासन मुझे अरेस्ट करे। लेकिन परिस्थितियां वहां बिल्कुल विपरीत थी। परिस्थितियां क्या थी? बहुत सारे लोग पेट्रोल लेकर थे कि आत्मदाह कर लेंगे। बहुत सारे लोग हिंसक और उग्र स्वभाव रूप धारण कर चुके थे। वीडियो फुटेज अब देखे होंगे। यानी मैंने इसलिए वहां से निकलना उचित समझा। मैं निकला हूं, फरार नहीं। मैं बार बार कहूंगा, क्योंकि आप मेरा स्टेटमेंट अंतिम क्या था याद होगा कि एसपी साहब माफ कीजिएगा, भीड़ की भावनाओं का सम्मान कीजिए, डिटेन किसी और दिन कीजिए। ये मेरा अंतिम शब्द था कि एसपी साहब माफ कीजिएगा, भीड़ की भावनाओं का सम्मान कीजिए, डिटेन किसी और दिन कीजिए। और हम वहां से निकल गए। क्या आज हम घर निकलते हैं? बाद में इस विषय पर बात करेंगे। क्यों? 1.5 लाख की भीड़, और पुलिस कितनी थी? 1,500। क्या पुलिस में सामर्थ्य था कि हमें वो डिटेन कर लेते बिना किसी हो हंगामे के, बिना किसी उपद्रव के, बिना किसी मुठभेड़ के? पॉसिबल नहीं था। 1.5 लाख की भीड़, 1,500 पुलिस, अनहोनी अप्रिय घटना घट जाती। संभवतः अगर हमें डिटेन किया जाता, अभी कौन पब्लिक, भाड़े की पब्लिक नहीं थी, प्रेम से आई हुई, समर्पित भाव से आई हुई, इस नौजवान को चाहने वाली पब्लिक, 45 डिग्री के तापमान में अपने खर्चे से आने वाली पब्लिक अपने चहते बेटे को अपने सामने अरेस्ट होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख पाती। पता नहीं बोकारो का विधि व्यवस्था उस दिन क्या होता, पता नहीं बोकारो की परिस्थिति उस दिन क्या होती, कहीं कुछ अप्रिय हिंसक घटना ना घट जाए। इसलिए मैंने बिल्कुल स्कॉर्पियो के बोनट से कहा कि एसपी साहब माफ कीजिएगा, भीड़ की भावनाओं का सम्मान कीजिए, डिटेन किसी और दिन कीजिए। आप चाहे तो उस सभा में मौजूद तमाम मीडिया रिपोर्टर से पूछे, तमाम पुलिस के पदाधिकारियों से पूछे या जनमानस से पूछे। मेरा यही अंतिम स्टेटमेंट था, क्योंकि आसान नहीं था भीड़ को नियंत्रण कर पाना, आसान नहीं था मुझे वहां से डिटेन करके ले जाना। जो कि आप भी जानते हैं, आप हमें पसंद करें या ना करें, मैं ये अपने आलोचकों के लिए और विपक्ष के लिए कहना चाहूंगा, लेकिन ये आपको मानना होगा, आज लोगों के आशीर्वाद ने मुझे झारखंड का जननेता बनाया है। आज 45 डिग्री के टेम्परेचर में लोग बिना अपना खर्च से गए थे, और आप एनडीए और यूपीए के प्रत्याशी कितने लोग अपनी मर्जी से गए थे और कितने लोग साधन जुटाने के बाद गए थे नामांकन रैली में, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। गांव में चर्चा है कि टेम्पो में कई रुपया दिया गया था और बोलेरो वालों को कई रुपया दिया गया था और दिन भर रहने का कई रुपया दिया गया था। ये किसी से छुपा नहीं है। मैं कह रहा हूँ 10%, 15-20% गए होंगे उनके भी रैली में, जो उनके नजदीक के लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग भाड़े से लेकर गए थे, ये आपको मालूम है। तो ये बिल्कुल परिस्थितियां सामान्य नहीं थी कि हम वहां से डिटेन कर लिए जाते। मैंने यहाँ तक वीडियो आप किसी चैनल में देखिएगा कि डीएसपी साहब से हम कान में बात कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है कि भागने वाला आदमी डीएसपी से कान में बात कर रहा हो? हम बोनट पर बैठे हैं और डीएसपी साहब बगल में। उनको क्या कह रहे थे कान में पता है कि सर या तो पिंडराजोड़ा थाना में हमको डिटेन करने का मौका दीजिए या तो पेट्रोबार में दीजिए। यहाँ से पॉसिबल ही नहीं कि आप हमको पकड़ के ले जाएंगे। यहाँ उपद्रव हो जाएगा, यहाँ अप्रिय घटना घट जाएगी, क्योंकि पब्लिक का मूवमेंट गजब का है, भावनाओं में भी है, आंखों में आंसू भी है और आंखों में अंगारे भी हैं। और मुझे लगता है बोकारो जल जाएगा। इसीलिए विधि व्यवस्था को मेंटेन कीजिए, डिटेन किसी और दिन कीजिए।